सो गाइस, हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रज्वल चौबे, यू आर वाचिंग मार्केट टर्टल। और दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हाउ टू मेक मनी इन इंट्रा ट्रेडिंग बुक की समरी, और हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 पे। और आज हम चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 5 शूट कर रहे हैं, जिसमें कि हम स्टॉप लॉस के बारे में पढ़ेंगे, हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में पढ़ेंगे एंड 3 मेथड्स ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हैप्पी दिवाली, बिकॉज टुडे इज द 1st ऑफ नवंबर और आज दिवाली है। सो हैप्पी दिवाली टू ऑल। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। सो गाइस, सबसे पहले मैं बताता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसे बोलते हैं जब जो कि प्राइस के साथ साथ अपने जो स्टॉप लॉस जो है वो अपसाइड या फिर डाउन साइड जो हम शिफ्ट करते हैं उसको हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो बोलते हैं। जैसे ये प्राइस है, ये प्राइस अप ट्रेंड में है, पहले हमने स्टॉप लॉस मान लो यहाँ पर लगाया, यहाँ पर हमने एंट्री बनाई, नीचे स्टॉप लॉस लगाया। अब प्राइस जो है ऊपर चला गया, अब हमने स्टॉप लॉस को अपने यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ कर दिया, फिर हमने स्टॉप लॉस को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। प्राइस जैसे जैसे ऊपर जा रहा है हम एक ट्रेड में बने हुए हैं, तो इसको हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम इसी को बोलते हैं कि स्टॉप लॉस हम अपसाइड की तरफ या फिर डाउन साइड की तरफ जो हम शिफ्ट करते हैं। दोस्तों, व्हेन टू ट्रेल स्टॉप लॉस, हम ट्रेल स्टॉप लॉस कब कर सकते हैं? इफ यू फोकस ऑन अ टॉप लाइन, नेमली मैनेजिंग योर क्वालिटी ट्रेड्स इंस्टेड ऑफ बीइंग enamored to enamored of taking too many trades, namely over trading and wagon jumping, the bottom line of the profits will be taken care automatically। मतलब इसमें सिंपली यही चीज बोला हुआ है कि आपको ट्रेडिंग कब लेनी है, आपको अपने क्वालिटी ट्रेड्स पे फोकस करना है। जब तक आप क्वालिटी ट्रेड्स पे फोकस नहीं करोगे आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। जितने भी आप क्वांटिटी ट्रेड्स पे फोकस मत करो, आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड मत लो। आप एक ट्रेड मतलब एक क्वालिटी ट्रेड देखो और उस पर आप अपना जो है वो फोकस सारा डाल दो। So trailing stop loss is the meant strictly for the trending markets, namely for the expansion phase only। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किसको, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम कब कर सकते हैं? स्ट्रिक्टली फॉर ट्रेंडिंग मार्केट। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कब हो सकता है? ट्रेंडिंग मार्केट में होता है, या तो मार्केट अप साइड में हो या डाउन साइड में हो, तभी हम अपना स्टॉप लॉस जो वो डाउन साइड की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं या फिर अप साइड की तरफ जो शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट में ही पॉसिबल है। इफ द रेंज इज नैरो, इफ द मार्केट कॉन्ट्रैक्टिंग एंड इफ द मोमेंटम इज वेरी लो, then it is better to satisfied with the targets achieved through the fixed initial stop loss। अगर मार्केट साइडवेज है या फिर एक नैरो रेंज में है, तो हमारे लिए बेटर, जैसे मान लो मार्केट साइडवेज है या फिर नैरो नैरो रेंज में, तो हमारे लिए बेटर यही होगी कि जो हमने स्टार्टिंग में स्टॉप लॉस लगाया है उसी के स्टॉप लॉस, सिर्फ एक स्टॉप लॉस और एक फिक्स टारगेट के साथ हम बैठे रहे मार्केट में और उसका वेट करें। हम ट्रेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि मार्केट जो है वो साइडवेज है। ठीक है, सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कब पॉसिबल है? जब मार्केट ट्रेंडिंग हो। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट 3 मेथड्स ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जिसमें कि हम फर्स्ट आज कवर करेंगे, दैट इज 8 मूविंग एवरेज लाइन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टेक्निक। 8 मूविंग एवरेज, दोस्तों अभी तक आप लोगों ने आई थिंक बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने 8 मूविंग एवरेज से कैसे ट्रेल करते हैं वो सुना होगा, बिकॉज हमने सबने पढ़ा है 20 मूविंग एवरेज। सो अभी हम पढ़ रहे हैं 8 मूविंग एवरेज के साथ हम कैसे स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, सो वी हैव लर्न दैट द स्टॉक प्राइजेस remain above the 20 moving average line in an uptrend and below it during the downtrend। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी प्राइस ऊपर होता है तो 20 मूविंग एवरेज के प्राइस अगर ऊपर है तो हम एक अपट्रेंड मानते हैं उसको, और 20 मूविंग एवरेज के प्राइस नीचे है तो हम उसको डाउन ट्रेंड जो है वो कंसिडर करते हैं। ये यहाँ तक तो सबने ही पढ़ा हुआ, ये सबको पता होगा। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन अ ट्रेंड जस्ट अ सेकंड it has been observed that when the trend is in a strong trend is strong and the moves are clear, the candles will remain not just above the 20 moving average line but also above 8 moving average line। The 8 moving average line will stay closer to the price action and will keep rising as the price moves higher। जब भी दोस्तों मार्केट अप ट्रेंड में होता है, जब भी प्राइस अप ट्रेंड में होता है, सो 20 मूविंग एवरेज के साथ साथ प्राइस जो है वो 8 मूविंग एवरेज लाइन 8 मूविंग एवरेज की जो लाइन होती है उसके भी ऊपर प्राइस जो है वो सस्टेन करता है, जब भी मार्केट जो एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में होता है, जो कि उसी के ऊपर यानी 8 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर जो प्राइस जो है वो सस्टेन करता है। द ट्रेंड इज सेट टू बी एट लीस्ट एट इट्स बेस्ट so long as the price sustains above this 8 moving average line। मतलब अगर मान लो कोई प्राइस जो है वो 8 मूविंग एवरेज के लाइन के ऊपर है तो हम उसको बेस्ट मानेंगे कि मतलब ट्रेंड का जो है काफी ज्यादा अच्छा है। जब तक ये 8 मूविंग एवरेज की लाइन है तब तक जो हम ट्रेंड को बेस्ट मानेंगे कि ट्रेंड जो काफी ज्यादा पॉजिटिव है और काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। Accordingly we suggest to use 8 moving average line for trailing the stop loss। और इसीलिए क्या बोलते मतलब इसीलिए तो ऑथर कह रहा है कि क्योंकि 8 मूविंग एवरेज लाइन जो बेस्ट माना जाता है एज पर दिस बुक की, उसके हिसाब से मार्केट जो बहुत ज्यादा अच्छा है, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में, तो इसीलिए 8 मूविंग एवरेज का जो है हम सपोर्ट लेके अपने स्टॉप लॉस को जो वो ट्रेल कर सकते हैं। यू कैन कंटिन्यू होल्डिंग योर शॉर्ट ट्रेड्स टिल द प्राइस क्रॉसेस अबव दिस लाइन एंड किक्स यू ऑफ। और सेम डाउन ट्रेंड में क्या होगा, हम शॉर्ट ट्रेड अगर हम बना रहे हैं तो उसमें भी क्या होगा,
कि जब तक 8 मूविंग एवरेज के प्राइस ऊपर नहीं निकल जाता, इस पे आप देखना, इस पे फोकस करो, प्राइस क्रॉसेस अब यहाँ पे क्लोजिंग की बात नहीं करी, जब तक प्राइस इसको क्रॉस नहीं कर जाता तब तक हम इसमें से एग्जिट नहीं लेंगे। जैसे प्राइस यहाँ से क्रॉस कर जाता है 8 मूविंग एवरेज की लाइन से, हम एग्जिट जो है वो मार सकते हैं। If the moves goes on for several days, you may also get the advantage of opening gaps in your favor. और मान लो बहुत अच्छा है और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, तो जैसे मान लो एक दिन प्राइस ने क्लोजिंग यहाँ पे दी, अगले दिन क्या हो सकता है, प्राइस इसके ऊपर ओपन हो सकता है, गैप ओपन होकर और सीधा ऊपर जा सकता है, तब भी जो हम 8 मूविंग एवरेज का जो ट्रेल करके स्टॉप लॉस हम आगे बढ़ सकते हैं ट्रेड में। दोस्तों एक चीज इसमें ध्यान रखना कि आप अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें वेरिएशन भी कर सकते हो। जैसे जैसे आपको चार्ट पे आप देखोगे, चीजें एनालाइज करोगे, आपको धीरे धीरे चीजें समझ आएगी। ठीक है, अभी हम सीधा इसमें देखो जो चार्ट दिखाया है उसकी बात करते हैं। मैं चार्ट को इसमें जो चार्ट दिखाया हुआ है मैं वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखो 8 मूविंग एवरेज आपको देखने को मिलेगा। लेट मी जूम, यस। सो ये एमआरएफ का चार्ट है दोस्तों। यहाँ पर देखो यहाँ पर एक एंट्री बनी है। एंट्री के तरीके मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 4 टैक्टिक्स हमने कवर किए हुए हैं। जैसे कि मान लो कि हमने उसके बाद हमने यहाँ पर एंट्री बनाई। एंट्री बनाने के बाद ये देखो ये 8 मूविंग एवरेज की लाइन है। ठीक है, ये 8 मूविंग एवरेज की लाइन है। यहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज भी बन सकती है जब तक इसके यहाँ पे प्राइस देखो, यहाँ पर आप चाहो तो एग्जिट ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे क्रॉस कर चुका है प्राइस। ठीक है, 8 मूविंग एवरेज को। यहाँ पर एक तरीके से मल्टीपल एंट्रीज भी यहाँ पर बताया हुआ है कि मल्टीपल एंट्रीज कैसे ले सकते हैं। 8 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेने के बाद ब्रेकआउट किया, यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद ब्रेकआउट, यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद ब्रेकआउट। तो यहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज भी हम इसके थ्रू ले सकते हैं और स्टॉप लॉस अपना जो है 8 मूविंग एवरेज को 8 मूविंग एवरेज के नीचे जो हम स्टॉप लॉस अपना जो ट्रेल कर सकते हैं। जैसे ही 8 मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस जो है 8 मूविंग एवरेज को प्राइस जो है वो क्रॉस करता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 8 मूविंग एवरेज को इस कैंडल ने पूरी तरीके से क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पर आप एग्जिट जो है वो मार सकते हो। और भी दोस्तों कुछ चार्ट है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी जैसे हमने एंट्री बनाई, यहाँ पे भी देखो एक मल्टीपल एंट्री यहाँ पे दिखाई हुई है, यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर देखो क्रॉस नहीं किया है बट क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर देखो पूरी तरीके से यहाँ पर क्रॉस कर दिया है, तो यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर एग्जिट आप ले सकते हो एज पर 8 मूविंग एवरेज। आप और चार्ट देख सकते हो, यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे देखो डाउन ट्रेंड में दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखो 8 मूविंग एवरेज का, ये 8 मूविंग एवरेज की लाइन है, कितने अच्छे से आ रही है, कितना लंबा और अच्छा हमें ट्रेंड देखने को मिला है। ठीक है, प्राइस जो है वो कंटिन्यू इसके नीचे ही है और कितना अच्छा हमें ट्रेंड देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पर पूरी तरीके से क्रॉस कर दिया है, तो यहाँ पर आप चाहो तो एग्जिट कर सकते हो, आप इसमें अपने हिसाब से वेरिएशन भी कर सकते हो। और यहाँ पर भी एक चार्ट दिखाया है दोस्तों, यहाँ पर भी यहाँ पे आप देखो 8 मूविंग एवरेज है, ये देखो 8 मूविंग एवरेज की लाइन है, ये 20 की है। ये देखो इसके हिसाब से देखो कितना, अगर हम अपना स्टॉप लॉस जो ट्रेल करते हुए जा रहे हैं और कितना ऊपर तक हमने यहाँ पर अपनी एंट्री जो है वो बनाई है। ठीक है, यहाँ पे देखो कितने अच्छे से प्राइस यहाँ पर जो है वो गया हुआ है। इसमें आप देखोगे कि ये डेली चार्ट हियर द 8 मूविंग एवरेज कीप्स यू इन ट्रेंड फॉर 2 सीरीज। डेली चार्ट दिखाया हुआ है और ये देखो यहाँ पर कंटिन्यू, यहाँ देखो चार्ट के ऊपर ही चल रहा है, मतलब आप डेली चार्ट में भी इसे फॉलो कर सकते हो और आप अपने ट्रेंड को ना इस पे कंटिन्यू भी कर सकते हो। क्योंकि जैसे मान लो क्लोजिंग के टाइम पे अगर जो प्राइस है उसने क्लोजिंग नहीं दिया है, 8 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है, तो आप उसको मतलब कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और अगले नेक्स्ट डे वो अगर गैप अप ओपन होता है तो आप उसमें दोबारा से सेम चीज जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। सो गाइस ये था फर्स्ट चीज जो कि हमने सीखी, 8 मूविंग एवरेज के थ्रू कैसे ट्रेड कर पाएंगे, और ये था पार्ट 5। अगले जो बाकी दो हम पढ़ेंगे कि हाउ टू ट्रेड स्टॉप लॉस, जिसमें कि 20 मूविंग एवरेज से हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, यस। और तीसरा तो है 2 स्टेप्स फॉरवर्डिंग 1 स्टेप बैक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये दोनों मेथड हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आई होप आपको ये चीज अच्छी लगी होगी, ये समझ आई होगी। और अभी तक आप लोगों ने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। और दोस्तों अगर आपने इंस्टाग्राम पे अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप मुझे वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं और भी ब्रेकआउट स्टॉक जो है पोस्ट करता रहता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी दिवाली एंड हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।